ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की हलंत नपुंसक लिंग प्रकरण की लाइव कक्षा संख्या 12अधिकशततमी 112वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको एक शब्द के रूप बताए थे, गो अच। गो अच। चलिएगा पुस्तक ओपन कीजिएगा। ठीक है, गवाक गवाग आदि हमने आपको रूप बना के दिखा दिए। तो अब क्या हुआ मित्रों, हमने आपको गति पक्ष में बताए, जब इसका नकार का लोप हो जाता है और ये ऐसा रूप बन जाता है गो अच इसका। और जब गति अर्थ नहीं होगा, जब इसका अंशु धातु का अर्थ क्या होगा, पूजा। ठीक है, गाय की पूजा करने वाला अथवा पृथ्वी की पूजा करने वाला, ये अर्थ आएगा। तो फिर क्या, नांचे पूजायाम से जो अंश का इया है वो लोप नहीं होगा। तो ये शब्द कैसा बना रहेगा हमारे पास में, गो अंश। ध्यान दें, आज हम इसके रूप चलाएंगे। इसके तो चला दिए गति पक्ष के, आज पूजा अर्थ के पक्ष के रूप चलाएंगे। ठीक है, उसमें देखते हैं कितने बनते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी ने वो वाला पक्ष दिखाया है, परंतु आपके ज्ञान वृद्धि के लिए हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं, आरंभ करते हैं। ठीक है, हमारे पास में पूरा शब्द हमने कल बना ही दिया था, तो आज हमारे पास में शब्द है गो और ये अंश। ठीक है, देखो नांचे पूजायाम से यहाँ पर यकार के लोप का निषेध हो गया, तो गो अंश प्रातिपदिक है। अब इससे लाएंगे सु, स्वमोर नपुंसकात से क्या कर देंगे इसका, बोलो लुक। लुक हो गया। अब यहां पर प्रत्यलोप, प्रत्यलक्षण सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा संयोगांतस्य लोप। क्या लगेगा, संयोगांतस्य लोप से संयोगांत चकार का लोप हो गया। यहां पर ये लग जाएगा संयोगांत, संयोगांतस्य लोप, चकार का लोप हो गया। तो अब हमारे पास में क्या बच गया जी, गो और अच।
ये वास्तव में जो इय दिख रहा है ये च के कारण से इय था, ये पहले वस्तुतः क्या था, न था, न था, अब च चला गया तो नहीं आ गया, जो कि ये क्या था, ऐसा था पहले, सबसे पहले ये अंश में आ न और च, इसको नश्चा पदम दली से अनुस्वार हो गया था, अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण से ये पर सवर्ण हो गया था। ठीक है, तो अब ये नहीं आ गया कहिएगा, निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि अपाया, माने वो हट गया तो नहीं आ गया। अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पर क्या है, अब सूत्र लगेगा क्विन प्रत्ययस्य कुहु, क्विन प्रत्ययस्य कु, ये क्विन प्रत्यांत है, पदांत मिल गया। अब यहाँ पर चोकू तो लग नहीं सकता क्योंकि अच्छा वर्ग है ही नहीं, क्या है, अच्छा वर्ग तो है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, चोकू तो लगेगा नहीं, तो क्विन प्रत्यय से कु लगेगा, तो कवर्ग आदेश होगा, कवर्ग आदेश होगा तो न के स्थान में कवर्ग का क्या होगा, स्थानांतरतमा से न को न हो जाएगा, तो इस न को क्या हो गया, न। ठीक है, क्या बन गया, गो और अंग, ध्यान देंगे, गो अंग। अब जो कल वाले सूत्र हमने लगाए थे 3, अवंग स्फोटायनस्य, और वो 2 सूत्र लगाए थे, सर्वत्र भाषा गो हो से विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता, पक्ष में एगा पदांत आती है, संधि हो जाती है, तो वही लग जाएगा। अवंग स्फोटायनस से यहाँ पर अवंग कर देंगे, आकाश वर्ण दीर्घ लग करके रूप क्या बन जाएगा, गावांग, ये बन गया एक गवांग। और सर्वत्र भाषा को जिस पक्ष में प्रकृति भाव रहेगा तो क्या ऐसा ही रहेगा ये रूप, गो अंग, कुछ होगा ही नहीं उसको। और जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो संधि हो जाएगी, संधि होकर के क्या बन जाएगा, गो, और एंगा पदांत आती से अ इसमें मिल जाएगा, और अब अग्र लक्र गोम, ये 3 रूप बन गए हमारे, क्या बन गए बोलो, 3 रूप बन गए, गवांग, गोअंग और गोम, यह अवग्रह। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी इसके जब शब्द रूप चलाएंगे तो अचाह से आकार का भसंज्ञा होने पर लोप नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो अचा पड़ा हुआ है वो अचा क्या है, अंशु के नकार का जब लोप हो जाता है, जब उसका जो अच बचता है उसके आकार का लोप होता है भसंज्ञा होने पर। यहाँ पर अंशु के नकार का लोप हुआ ही नहीं है, नांचे पूजा, इसलिए अच्छा लगेगा ही नहीं कहीं, ध्यान देंगे। ठीक है, भसंज्ञा होने पर भी नहीं लगेगा, तो ये तो बन गए प्रथमा के रूप, लिखते जाइएगा। अब हमारे पास शब्द है गो और ये अंश, अब यहाँ पर औ आ गया, औ आ गया, औ को नपुंसकाच से शी हो गया, शी का ई बचा। अब वही बता, अब यहाँ पर भसंज्ञा तो है परंतु अचा से आकार का लोप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अचा में वहां पर लुप्त नकार के अच धातु के आकार का लोप कहा है, यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये ई इसमें जुड़ेगा, और यहाँ पर ये संधि से 3 बनते वो बन जाएंगे, तो क्या रूप बन जाएंगे इसके, एक बन जाएगा हमारा गावांची, ये बन गया अवंग स्फोट आयनस्य, और जब प्रकृति भाव रहा तो क्या बन जाएगा, गो अंची, जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो संधि हो जाएगी गोंची। ठीक है, गवांची, गोवंची, गोंची, ये हो गए। ठीक है, चलिएगा, अब आते हैं बहुवचन में, 3 बन गए दोनों में, दोनों वचनों में। अब बहुवचन में, बहुवचन में हमारी स्थिति क्या है, गो और अंश। ठीक है, यहाँ पर आ गया जस, जस शो शी, ये हो गया शी, शी का क्या बचा, शकी संज्ञा ई बचा,
शी की क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा है। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से क्या होता है, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु से कोई कहे नुम प्राप्त होगा तो नहीं होगा, क्योंकि उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु में जो वहां पर अच लिया है वो लुप्त नकार वाला लिया है। लुप्त नकार अंचे सर्वनाम स्थान परता नुम आगमो भवति, ये हमने पहले पढ़ा भी दिया है आपको, देख लीजिएगा लघु सिद्धांत में। यहां पर लुप्त नकार वाला अंशु नहीं है, इसलिए वहां पर वो नुम नहीं होगा। फिर कहें कि नपुंसक से झलचह, तो नपुंसक लिंग में झलंत से सर्वनाम स्थान के पहले झलंत को अच्छा नुमागम हो जाएगा, तो वो भी नहीं लगता। वहां पर क्या है, व्याख्याकारों ने महर्षि पतंजलि के नपुंसक से झलचा का जो व्याख्यान किया है कि झल जो है, झलंत कैसा झलंत, झल वर्ण अच से उत्तर होना चाहिए। जिस जल को हम ले रहे हैं झलंत मान रहे हैं, वो जल क्या होना चाहिए, अच से उत्तर। अब यहां पर हमने झलंत तो है, परंतु ये झल अच से उत्तर नहीं है, किससे, व्यंजन से उत्तर है, इय से उत्तर है। वैसे लघु सिद्धांत में ये अर्थ नहीं बताया, सिद्धांत कौमुदी आदि टीकाओं में बताया है, तो इसलिए वो भी नहीं लगेगा यहां पर, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये आ से उत्तर तो ये इया है, ये जो झल हम ले रहे हैं ये झल तो किससे उत्तर है, इया से उत्तर है, अच से उत्तर नहीं, तो नपुंसक से झलचा भी नहीं लगता। नहीं लगता तो कुछ भी नहीं लगता, ऐसा ही जुड़ जाएगा, हम मिला देंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये अवंग अवंग आदेश करके गवांची, ये बन गया गवांची, और एक पक्ष में बन जाएगा आपका गो अंशी, ये प्रकृति भाव हो गया, और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो संधि हो जाएगी गोंची। ठीक है, तीन रूप ये बन गए, तीनों वचनों में तीन तीन रूप बन गए। अब द्वितीय विभक्ति में बिल्कुल ये ही समान बनेंगे, कुछ कार्य करना ही नहीं है, बस प्रत्यय का भेद हो जाएगा, बाकी तो अम आएगा उसका भी लुक हो जाएगा, आउट को शी हो ही जाएगा, और शस को भी शी हो जाएगा, उसको शी होगा आउट को, इसको शी हो जाएगा। तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति में समान है गवांग गोअंग गोंग और गवांची गोअंची गोंची। ठीक है, गवांची गोअंची गोंची। तृतीय व्यक्ति बिल्कुल सरल है, आ जाइएगा। तृतीय व्यक्ति में क्या हो जाएगा, गो और ये अंश, और फिर टा आ गया, टा का आ बच्चा। अब ध्यान यहाँ पर भाषंज्ञा हो रही है इसके पहले, तो इसकी तो अच्छा नहीं लगेगा जो मैंने बता दिया, क्योंकि अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि लुप्त नकार वाला है, तो यहाँ लगा तो क्या मिल जाएगा, तो वो तीन रूप यहाँ पर भी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अवंग आदेश होकर के गवांचा और गो अंची और गोंचा, गो अंचा और गोंचा, तीन बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आ जाइएगा, तीन तीन बन रहे हैं इसके रूप प्राय करके, को कहीं एक जगह पर अधिक बनेंगे नहीं, तीन तीन बन रहे हैं। अब भ्याम आ जाइएगा, गो अंच और ये भ्याम, यहां पर इसके पहले तो इसकी क्या पद संज्ञा, पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, संयोगांत से लोपा से इसका लोप हो गया, संयोगांत से पदांत से लोपा भवति। अब ये क्या है, निमित्ता पाए नैमित्त कस्य पाया से अपने आप क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा। अब यहाँ पर कुन प्रत्यय से कु लग जाएगा, तो न को क्या हो जाएगा, ंगा हो जाएगा, क्या होगा, ंगा। अब वो तीन रूप बन जाएंगे, अवंग आदेश होकर के गवांग भ्याम, गो अंग भ्याम और गोंग भ्याम। ठीक है, इसी प्रकार से भिष के परे रहते भी आपके बन जाएंगे, गवांग भी, गो अंग भी और गोंग भी। ऐसे चतुर्थी में गवांचे, गोअंचे, गोंचे। लिखने की जरूरत क्या है, वो तो अब बता ही दिया, जिसे टाका बनाया वैसे इसका बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा। और
द्वितीय विभक्ति में चतुर्थी और पंचमी दोनों का तृतीय में समान ही रहते हैं, वो ही रहेंगे। गवांगभ्याम गोअंगभ्याम और गोंगभ्याम, और ऐसे ही गवांगभ्यः गोअंगभ्यः गोंगभ्यः। ऐसे ही पंचमी में द्विवचन में और बहुवचन में समान हो जाएगा। षष्ठ पंचमी एक वचन में क्या बन जाएगा? गोंचाह, नहीं वो गवांचाह गोअंचाह और गोंचाह। ऐसे ही षष्ठी में द्विवचन एक वचन में गवांचाह गो और गोअंचाह गोंचाह। षष्ठी द्विवचन में भी जुड़ जाएगा, बस कुछ नहीं है, और सब वही लगेंगे। गवांचोह गोअंचोह गोंचोह। षष्ठी बहुवचन में भी यही बनेगा, गवांचाम और गोअंचाम और गोंचाम। सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? गवांची गोअंची और गोंची। सप्तमी द्विवचन में गवांचोह गोंचोह गोंचोह। सप्तमी बहुवचन में आ जाइए, सप्तमी बहुवचन में इसके रूप बनते हैं 9, ठीक है, 9 बनते हैं। कैसे बनते हैं? आ जाइए। क्या है ये? गो अंश, ठीक है जी, और ये है सुप, क्या पद संज्ञा है, इसके पे रहते हैं संयोगांत लोप, चकार का लोप हो गया, इसको क्या हो गया? न हो गया, और क्विन प्रत्यय से कुहू से क्या हो गया? इसको न को न। इतना कार्य तो पहले की तरह कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र पहले भी हमने इसका प्रयोग किया है कि गणोह कुक्टुक शरी, क्या है? गणोह कुक्टुक शरी, ठीक है, ये पहले आया कि पदांत गकार अथवा णकार को यथासंख्य में शर के परे रहते यथासंख्य करके नकारांत को कुक आगम होता है और णकारांत को टुक आगम होता है। ये पदांत है, नकारांत में शर परे है तो इसको क्या हो जाएगा? कुक आगम हो जाएगा। आदमी तो टकता उसे इसके अंत में आ जाएगा कुक। कुक का क्या बचेगा? का बचेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ ले। गो और ये का हो गया, ये क्या होता है? विकल्प से होता है, ध्यान देंगे। ये जो कुक आगम हो रहा है, टुक आगम होता है, वो विकल्प से होता है। तो विकल्प से हुआ है, जिस पक्ष में हुआ है हम उस पक्ष में बना रहे हैं। ये बन गया। अब यहाँ पर एक वार्तिक हमने पढ़ाया था आपको पहले, जो संधियों में पढ़ाया था चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादे रुचिवाच्यम। पीछे देख लीजिएगा वह संधियों में, ठीक है। ये कहता है कि पौष्कर सादी मान पुष्कर आदि आचार्यों के मत में, पुष्कर आदि आचार्यों के मत में कहते हैं कि शर के परे रहते, शर प्रत्याहारांत कोई प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण परे है, उससे पूर्व में चय माने चय के अंतर, जो जैसे खा फा छा था छा ठा और था और चा टा ता व का पाया, इनमें से कोई वर्ण परे हो, चय प्रत्याहार में से प्रत्यय वर्ण हो, तो उसको क्या होता है? विकल्प से उसी वर्ग का दूसरा अक्षर हो जाता है। विकल्प से क्या? विकल्प से होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या है? इस का को विकल्प से क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा एक बार, गो और अंश, अब वो अंग बन गया है, और ये का को चयो द्वितीया पौष्कर वो शरी पौष्कर सादेर इति वाच्यम, उस वार्तिक से क्या है? इस का को विकल्प से ख हो जाता है। ये क्या का चय है, चाहे को द्वितीय ख हो गया इसको विकल्प से, और ये सु रहा, इसको आदेश प्रत्यय से शु हो जाता है। यहां पर भी आदेश प्रत्यय लग गया। ये दो रूप किस पक्ष के हैं? अभी बने नहीं पूरे, ये कुक पक्ष के। एक पक्ष में जब कुक नहीं होगा तो हमारी स्थिति क्या रहेगी? गो और ये अंग और ये आदेश प्रत्यय से शु रहेगा, ध्यान देंगे।
ये कुक पक्ष का हो गया, ये भी कुक पक्ष का को द्वितीय वर्ण हो गया है, और ये बिना कुक पक्ष का। अब ये अब इनको क्या हो जाएगा, वही अभंग स्फोटायनस्य और सर्वत्र भाषा गो, इनके भी तीन तीन बन जाएंगे। अब देखिए इसका क्या बन जाएगा, गवांशु। अब मैं इसका पहले बना बना बता देता हूं, क्या बनेगा, अभंग आदेश पक्ष में गवांग, और ये का और श मिलाकर गवांशु, ठीक है। जब इसको आदेश जो अभंग नहीं हुआ, सर्वत्र भाषा वो जो प्रकृति भाव हो गया, तो क्या बनेगा, गो और अंग अंशु, ठीक है। और जब इसको प्रकृति भाव नहीं हुआ तो संधि हो जाएगी, क्या बन जाएगा, गो शु, ये तीन रूप बन गए, ठीक है। ये कुक पक्ष में जब कुक को भी द्वितीय वर्ग नहीं हुआ, द्वितीय वर्ण नहीं हुआ है, गवांशु, गोअंशु और गोंशु। और ध्यान देंगे जब इसको वर्ग का हमने वर्ग का द्वितीय अक्षर कर दिया, अब यहां पर खरीचा नहीं लगेगा, ध्यान देंगे, क्या खरीचा नहीं लगेगा, क्योंकि खरीचा लगे, क्यों लगाना है, यहां पर खरीचा लगेगा ही नहीं। अब खरीचा लगा दे फिर तो कई हो जाएगा तुम्हारा, उसको हटाने के लिए तो बनाया है। तो इसका भी ऐसे रूप बन जाएगा, इसमें गवांग खशु रहेगा। जब आप इसका रूप बनाएंगे तो इसकी स्थिति क्या रहेगी, इसकी स्थिति ऐसी रहेगी, ये हो गया गो गा वा न, और ये ख और ये शु, ऐसा रहेगा। फिर ऐसे गो अंग अक, गो अंग खक्षु, गो और गोंग गोंग खक्षु, ऐसा हो जाएगा। तीन ये बन जाएंगे, कितने हो गए, 6। और जिस पक्ष में इसको कुक आगम नहीं हुआ है उस पक्ष में ये बन जाएंगे 3। यहाँ पर गवांग गवांग शु, या इसको न को का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो गवांग शु, गव और गो अंग शु, गोंग शु, ऐसे 3 बन जाएंगे। ये इसके सप्तमी बहुवचन में 9 रूप बनते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बना, ठीक है। ये जो व्याकरण के जो सूत्र वो रूप बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। संबोधन में इसके वही रूप बनेंगे जो प्रथमा विभक्ति के 9 रूप बने थे। हे गवांग, हे गोअंग, हे गोंग, हे गवांची, हे गोअंची, हे गोंची, हे गवांची, हे गोअंची, हे गोंची, ये बन गए। इतने रूप बनते हैं, इसके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारे रूप आज के हमारे कितने रूप हो गए, आज के हमारे सब में 3-3 बने हैं, ठीक है। सब में कितने बने, 3-3 बने। और हम 21 गुणा क्या है, हम यदि इसको करेंगे 21 गुणा 7, 7 के 8 विभक्तियां हैं हमारी, वैसे 3 विभक्तियों में समान रूप है, पर कोई बात नहीं, हम तो अलग अलग उनका प्रयोग देखेंगे। तो क्या है, ये 21 गुणा 8 कितने रूप बन जाएंगे, अभी 3-3 जोड़े हैं, जो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में जो 9 बने उनके 6 और जोड़ देंगे। 21 गुणा 8 जोड़ लिया, 8 और 8 दूनी 16, क्या हो गए, 16, ठीक है। अब 21 8 100, और इसमें 6 और जोड़ दीजिएगा, जो वो सप्तमी बहुवचन में 9 बने थे, 6 कितने हो गए, 172 नहीं 174, 174 रूप इसके बन गए। इसमें क्या है, वास्तव में जैसे प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और संबोधन के तो एक समान रूप है। तो यदि कोई ये कहे कि ये तो समान रूप है,
तो इनका तो हम 9 ही रूप मानेंगे, 18 कम हो जाएंगे फिर। परंतु सभी विभक्तियों के सभी रूप तो पूरे इस वाले पक्ष के तो 174 बन रहे हैं, और वहां पर उस पक्ष में बन रहे थे 59। आप दोनों जोड़ लीजिए कितने हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए इतना परिश्रम कर दिया है, और आपसे कोई शंका समाधान ना कर सके, आप नहीं समझ में पूरा आए, परंतु आपको इतना तो नॉलेज में आ गया कि हाँ इतने रूप बनते हैं। ठीक है, चलिएगा, अब ये हो गया। अब हमारा है आगे, इसके आगे हमारा शब्द आ रहा है शकृत। क्या आ रहा है? शकृत। तो अब शकृत के देखेंगे। ठीक है, शकृत है, चलिएगा, ये हो गया। अब आगे हमारा हमने बता रहे थे, ये हो गया शकृत। ये भी सरल है, इसमें कुछ नहीं करना। ये मैं बता देता हूँ, शकृत है हमारा, ये शकृत शब्द है। ठीक है, शकृति तकारांत है, सु आ जाएगा, स्वमोर नपुंसका से इसका लुक हो जाएगा। ठीक है, स्वमोर नपुंसका से इसका लुक हो गया, और बाब साने से इसको विकल्प से चरत तो माने झलाम जशवंती से पहले इसको द हो जाएगा, और बाब साने से इसको क्या चरत हो जाएगा। तो ये दो रूप बन जाएंगे, शकृत और शकृद। ठीक है, दो बनेंगे। द्विवचन में कुछ नहीं करना, शकृत है, और ये औ आ गया, और इसको क्या है नपुंसक शी हो गया, सी का ई बचा, मिला देंगे शकृति। बहुवचन में शकृत और जस, जस को क्या हो गया शी, शी का ई बचा, और इसकी क्या है शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से क्या नपुंसकस्य झलचा हो, नपुंसकस्य झलचा माने झलंत है। देखिएगा ये झलंत, ये झल क्या है, री अच से उत्तर है, जो हम अभी बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। नुम आगम हुआ, मृत्युंत अत्परा, तो यहाँ बीच में बैठ गया नुम, नुम का न बचा, तो शकृंत शकृंती ऐसा बनेगा। द्वितीय विभक्ति में क्या बन जाएगा, शकृत शकृद शकृति शकृंती। अब क्या करना है आपको, जहां जहां आजादी प्रत्यय है वो तो मिलाते जाना है। तो वो द्वितीय का तो समान हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तृतीया में शकृता, और जहां पर पद संज्ञा होगी भ्याम आदि पर तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसको झलाम जशवंते से द हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा शकृद भ्याम, ये बन जाएगा शकृत भ्याम, बस द होता चला जाएगा। शकृत भ्याम शकृत भी, और शकृते शकृतभ्याम शकृतभ्यः शकृतः शकृतभ्याम शकृतभ्यः शकृता शकृतो शकृताम शकृति शकृतोः, और सप्तमी में इसमें क्या है सुप परे रहे तो खरीचा से इसको द को त हो जाएगा, तो शकृत्सु। हे शकृत हे शकृत शकृत हे शकृति हे शकृंति, ये बन गया शकृत का। इसी प्रकार से पूरा ददत का बनता है, ध्यान रखेंगे। ददत में भी कुछ नहीं है, दादत, ददत माने देता, देने देता हुआ ऐसा अर्थ आता है। दादत ये है। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द वास्तव में। तो ददत के भी ऐसे रूप बन जाएंगे, ददत ददती ददंती, ददत ददती ददंती, और फिर ददता ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददद्भि, ददते ददद्भ्याम ददद्भ्यः, ददतः ददद्भ्याम ददद्भ्यः, ददता ददतो ददताम, ददति ददतो ददत्सु, हे ददत हे ददद हे ददत, और हे ददद और हे ददत्ती हे ददंती। ठीक है, कुछ भी विशेष नहीं है इसमें अब। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके आगे
अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम और बता देते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या है, ये ददत का रूप में एक सूत्र और लगेगा। एक रूप तो मैंने बता दिया, इसका एक रूप और बनता है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में। ठीक है, आइएगा वो भी बता देता हूं मैं, उसमें आगे दिया है। ठीक है, ये दिया है 364वां सूत्र है वा नपुंसकस्य। ठीक है, ये विकल्प से क्या है, बहुवचन में इसको नुम आगम और हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक रूप ये और बन जाता ददंती, और ये ददत्ती, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। हाँ, ये वाला बता दिया था मैंने, ये नहीं बताया था, अर्थात नुम आगम इसको नपुंसक से झलचा से नहीं होगा, इससे होगा। ये क्या कहता, अभ्यस्तात् परो यह शता तदंतस्य क्लीवस्य वा नुम सर्वनाम स्थाने। कहते हैं अभ्यस्त माने अभ्यस्त, जहां पर द्वित्व हो जाता है ऐसा शब्द बन जाता, उससे उत्तर जो क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है, उससे उत्तर जो क्षत्रिय प्रत्यय, उस क्षत्रिय प्रत्यंत को, और वो क्लीवस्य, क्लीवस्य का नपुंसकलिंग शब्द को सर्वनाम स्थान के पर विकल्प से नुम होता है। नपुंसक से जलचा से क्या नित्य प्राप्ति थी, तो क्या है अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर क्षत्रिय को विकल्प से कर दिया। ये जो ददत शब्द था वास्तव में ये क्या है, द और ये क्षत्रिय का अत है। ठीक है, ये द्वित्व होकर के बना हुआ है, सिद्धि यहां नहीं करेंगे। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यान में द्वित्व हो जाता है। तो द ये अभ्यस्त संज्ञक, इससे उत्तर क्षत्रिय है। अब यहाँ पर शी आ गया था, ये सर्वनाम स्थान पे, इसको विकल्प से नुम होगा, तो जब नुम हो जाएगा तो ये बन जाएगा, और नहीं होगा तो ददती बनेगा। ऐसे ही संबोधन में भी बन जाएगा और द्वितीय व्यक्ति में भी बहुवचन में बनेगा। तो ये करता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ददत का यहां पर था। आगे तुदत, तुदत का आगे बताएंगे, तुदत के भी नपुंसकलिंग में कैसे चलते हैं या आगे यहां पर देखेंगे। ठीक है, आगे की कक्षा में ही चलाएंगे, आगे की कक्षा में प्रयास करेंगे कि ये हमारा पूरा प्रकरण समाप्त हो जाए। नहीं होगा तो अगली कक्षा में कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे की कक्षा में तुदत, ये भी क्षत्रिय प्रत्यांत है परंतु ये अभ्यस्त संज्ञक नहीं है। इसके लिए आगे एक सूत्र लगता है आच्छी नद्योर्नुम। ठीक है, तो तब चलाएंगे। सर्वेभ्यो नमः।